हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज भाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एआईबी एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चन जिसका जो सही जवाब होगा उसको हम हाईलाइट करते हुए चलेंगे ताकि आपको क्वेश्चन का सही जवाब मिल सके। स्टार्ट करते हैं। और जो भी कैंडिडेट हमारे साथ अभी न्यू जुड़े हैं, एआईबी एग्जाम को देना चाहते हैं, तो अब उनके लिए ये वीडियो और आने वाली वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी भी पर्सन की बॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए हम कौन सी रिट, यहाँ पर कौन सी रिट जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। कौन सी रिट का मतलब होता है किसी भी पर्सन की बॉडी को प्रोड्यूस करना। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हैबियस कॉर्पस के रिट को। तो इसलिए इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि किस केस के अंदर यह कहा गया है कि डेलीगेटिव लेजिस्लेशन वाज डिक्लेयर कॉन्स्टिट्यूशनल। किस केस के अंदर कहा गया था? तो ये हमारा क्या कहा गया था? सेकंड केस के अंदर, री दिल्ली लॉ एक्ट केस के अंदर कहा गया था। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जहां पर कोई प्रॉफिट नहीं है एक साल में, या जो किसी कंपनी का प्रॉफिट है वो पर्याप्त नहीं है जो फिक्स डिविडेंड है पे करने के लिए किसी भी परफॉर्मेंस शेयर पर, या जो बचा हुआ एरियर है उसे फॉरवर्ड कर दिया जाता है, और जो डिविडेंड है वो पे होना है किस पर? ओरिजिनल शेयर पर। तो उसे क्या कहेंगे? When there is no profit in 1 year, or a profit of a company is not enough to pay the fixed dividend on performance share, the arrear of dividend are to be carry forward and paid before a dividend is paid on original share। तो इसे हम क्या कहेंगे? पार्टिसिपेटिंग परफॉर्मेंस शेयर, क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग परफॉर्मेंस शेयर। तो इसे हम कहेंगे, जो ये हमारी डेफिनेशन है ये हमारे क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस शेयर की है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का क्या मतलब होता है? किसी कोई भी डिस्प्यूट या डिफरेंस है किसके बीच में? इन सभी ऑप्शंस में से हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। इंप्लॉयर और इंप्लॉयर के बीच का रिलेशनशिप या डिफरेंस। दूसरा है इंप्लॉयर और वर्कमैन। थर्ड है वर्कमैन और वर्कमैन। फोर्थ है मास्टर और मास्टर। तो ये ऊपर के जो तीन रिलेशन हैं ये सभी बात करते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के संबंध में। किसी भी डिस्प्यूट के संबंध में उनका रिलेशन हो सकता है। तो इसका जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि इन सभी ऑप्शंस में से किसको इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर नहीं होगी? हिंदू विडो, मुस्लिम विडो, नेचुरल गार्जियन ऑफ ए माइनर, कर्ता और मैनेजर ऑफ ए जॉइंट हिंदू फैमिली। तो जो नेचुरल गार्जियन है माइनर का, उसको जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी डिवॉल्व नहीं होगी माइनर की। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेस पेंडेंस का डॉक्ट्रिन जिसे एक्सप्लेन किया गया है किस केस के अंदर? तो काफी फेमस केस है ये, हमारा जो फर्स्ट केस है इसी के अंदर, बेलमे वर्सेस शैबिन शाबिन के केस के अंदर लिस पेंडेंस के प्रिंसिपल को, जो डॉक्ट्रिन है उसको एक्सप्लेन किया गया था। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। एक्स स्ट्राइक ए इज बाय दिस प्रोवोकेशन एक्साइटेड टू वॉयलेंस रेंज, वाई ए बाय स्टैंड इंटेंशन टू टेक एडवांटेज ऑफ एज रेंज एंड टू कॉज हिम किल, एक्स गिव ए रिवॉल्वर इनटू एज हैंड फॉर दैट पर्पस, ए किल्ड एक्स विद रिवॉल्वर।
यानी कि वो यहाँ पर उसको प्रोवोक करके उसका फायदा उठाना चाहता था, इसलिए उसने उसका फायदा उठाया और गन जो थी उसके हाथ में दे दी। तो ऐसे में ए ने एक्स को मार दिया। तो अब यहाँ पर ए किस चीज के लिए लायबल होगा और वाई किस चीज के लिए लायबल होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ए इज लायबल फॉर कमिटिंग मर्डर एंड वाई इज लायबल फॉर अबेटिंग मर्डर। A is liable for committing culpable homicide and Y is not liable. A is liable for committing culpable homicide and Y is liable for abetting culpable homicide not amount to murder. And fourth option, A is not liable and Y is liable for the abetting murder. तो कौन सा जवाब है आपके अनुसार? इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। Right to fair legal aid was recognized as a fundamental right under Article 21 of the Indian Constitution. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में कौन सा राइट टू फेयर लीगल एड को रिकॉग्नाइजेशन मिली थी कि वो एक तरीके का फंडामेंटल राइट है। किस केस के अंदर? ये हमारा था हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस था, इसके अंदर। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि इन विच कंट्री वाज द कंसेप्ट ऑफ PIL ऑर्गेनाइज्ड। किस केस के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ था? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, इन सभी में से कौन सा क्वेश्चन है जो बात करता है कि अगर पूछा जाए तो उसे आंसर मिल जाएगा, यानी कि क्वेश्चन सजेस्ट द आंसर। तो कौन सा है? लीडिंग क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर से मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।